चलो ठीक है, कोयले से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, विंड से बनती है, और भी बहुत पावर प्लांट है। हमारी गाड़ियों में अल्टरनेटर भी लगा रहता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, और भी बहुत तरीके हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन है और वह है जनरेटर। यह जनरेटर किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, इस जनरेटर के अंदर ऐसा क्या होता है कि यह मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। आपके जो भी डाउट है वह सब आज के इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। विंड जनरेटर की स्पीड कम क्यों होती है, थर्मल पावर स्टेशन पर जो जनरेटर लगा रहता है उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा क्यों होती है। आज के टाइम में मार्केट में बहुत टाइप के जनरेटर अवेलेबल है, लेकिन इन सब जनरेटर के पीछे जो प्रिंसिपल है इनके काम करने का वह सबका सेम है, और उस प्रिंसिपल का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताता हूं जो अपने आगे काम आएगी। कोई भी जनरेटर को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए एक मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत पड़ती है, और यह मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है हमारी जो मैग्नेट होती है वह। अब यहाँ पर यह मैग्नेटिक फील्ड दो टाइप का हो सकता है। एक जो परमानेंट मैग्नेट का फील्ड होता है, जैसे मेरे पास में यह मोटर है, इनमें दोनों साइड में दो मैग्नेट लगी है, और इनके बीच में जो एरिया है उसको बोलते हैं इस परमानेंट मैग्नेट का फील्ड। जो छोटे जनरेटर होते हैं उनमें परमानेंट मैग्नेट का फील्ड यूज में लेते हैं। और दूसरे टाइप का फील्ड होता है जिसको हम जनरेट करते हैं, उसको बोलते हैं टेम्परेरी फील्ड। इसमें क्या करते हैं कि हम एक कोयल को डिजाइन करते हैं, और इस कोयल को हम जो परमानेंट मैग्नेट है उसी के तरीके से इस कोयल को काम करवाते हैं और उससे फील्ड जनरेट करवाते हैं। पर यह फील्ड टेम्परेरी होता है, क्योंकि जब तक इस कोयल को हम डीसी सप्लाई देंगे तब तक यह फील्ड जनरेट करेगी, और जैसे ही डीसी सप्लाई बंद वैसे ही इस कोयल को मैग्नेट वाला इफेक्ट भी खत्म हो जाता है। जो बहुत बड़े जनरेटर होते हैं उनके लिए टेम्परेरी फील्ड को ही काम में लिया जाता है, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट की एक लाइफ होती है, उसके बाद में वह अपनी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टीज को लूज कर देती है। अब बात आती है कि हमें इस फील्ड की जरूरत क्यों पड़ती है। इस फील्ड की हमें जरूरत इसलिए पड़ती है कि जैसे यह परमानेंट मैग्नेट का फील्ड है, इसके अंदर यदि मैं कोई वायर को लेकर रोटेट करूंगा तो यह जो मेरा वायर है ना, यह कुछ फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा इस मैग्नेट की वजह से, जिससे इसमें वोल्टेज और करंट जनरेट होंगे। इसको मैं थोड़ा आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। अभी थोड़ा इस चीज को अपन प्रैक्टिकली देख लेते हैं, जिससे आपको बहुत ही क्लियर समझ में आने वाली है चीजें। अब देखो, मेरे पास में यहाँ पर तीन मोटर है। एक इंडक्शन मोटर है, दो परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर है। इनमें से यह दोनों डीसी मोटर 12 वोल्ट से 24 वोल्ट की सप्लाई पर काम करती है। इनमें से इस मोटर का टॉर्क ज्यादा है लेकिन इसकी स्पीड बहुत कम है, और यह जो छोटी वाली मोटर है इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा है लेकिन टॉर्क बहुत कम है, जबकि दोनों सेम वोल्टेज पर काम करती है। इसको अब थोड़ा आगे समझेंगे कि कैसे किसी मोटर का टॉर्क बढ़ा सकते हैं और कैसे मोटर की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। अब यह जो दोनों डीसी मोटर है ना, इनको यदि मैं हाथ से घुमाता हूं तो यह कुछ वोल्टेज और करंट जनरेट करेगी, क्योंकि इनके अंदर परमानेंट मैग्नेट लगी हुई है फील्ड जनरेट करने के लिए। सबसे पहले आप इस मोटर को देखो अंदर से।